हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर कोसेक x माइनस कॉट x और पूरे के बटे में x का मान है और हमें विकल्प a, b, c और d दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमा लिखेंगे, जिसमें पहली मानक सीमा में लिखने वाला हूं। देखिए, मानक सीमा, मानक सीमा। तो यहां पर सबसे पहले हम जो मानक सीमा की बात करेंगे वह है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x बटा x, और इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद एक त्रिकोणमिति का सूत्र है, उसे भी मैं लिख देता हूं। त्रिकोणमिति का सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। तो यह भी आप याद रखें। आइए प्रश्न को लिखते हैं। हमें सीमा दी हुई है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद है कोसेक x माइनस कॉट x और पूरे के बटे में लिखा हुआ है x। हम इसे एक बार और लिखेंगे तो ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा कोसेक x माइनस का कॉट x और बटे में लिख दिया मैंने x। अब जैसे हम x का मान 0 रखेंगे तो ये भी अनंत होगा और ये भी अनंत होगा, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ? यह अनंत माइनस अनंत रूप हो चुका है। अनंत माइनस अनंत रूप। और इस रूप में हम सीमा का मान ज्ञात नहीं करते हैं, हमें सीमा को आगे हल करके अन्य कोई मान इसका ज्ञात करना पड़ेगा, जो इसका सही उत्तर भी होगा। तो मैं लिखता हूं इसको बराबर बराबर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर। देखो, 1/x को मैं अलग लिख देता हूँ। अब कोसेक x क्या होता है? 1/sin x के बराबर होता है, और माइनस कॉट x होता है कॉस x बटा साइन x। ये सूत्र हमें याद है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बनेगा 1 माइनस कॉस x और बटे में आ जाएगा x साइन x। अब अगर आप इसे देखोगे तो जैसे आप यहाँ x का मान 0 रखोगे, यह कौन सा रूप बन गया है? देखिए, ये भी अनिधारी रूप है, ये होगा 0/0 रूप, यह भी अनिधारी रूप ही होगा। तो अब हमें इसको और आगे हल करना पड़ेगा। चलिए और आगे हल करते हैं इसको। तो मैं फिर से लिखता हूँ बराबर बराबर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब 1 माइनस कॉस x जो है, इसके लिए मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है, यह बनेगा 2 साइन स्क्वायर और ये x/2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं साइन 2 थीटा का भी सूत्र लिख देता हूँ, इसका भी प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं। हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2 के। ये सूत्र है हमारे पास, इसी का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, तो अब क्या लिखेंगे हम इसको? x तो अपनी जगह पर रहेगा, गुणा में आ जाएगा 2 साइन x/2 और ये बन जाएगा कॉस x/2 के बराबर। अब देखिए, अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे काट लेते हैं। तो फिर से लिखा मैंने लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, 2 से 2 कट गया, साइन x/2 से साइन x/2 भी कट जाएगा। तो ऊपर हमें मिलेगा साइन x/2 और बटे में हमारे पास है x, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस x/2। तो हम चाहें तो देखो, यहाँ x के बटे में 2 लिख सकते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से हल कर लेंगे। मैं इसको जमा देता हूँ। यहाँ पर फिर से लिखूंगा मैं लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा साइन x/2 और यहाँ बटे में लिख दूंगा मैं 2 गुणा x/2। 2/2 का मैंने यहाँ गुणा कर दिया है। उसके बाद होगा 1 बटा कॉस x/2। अब हम यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं।
और मैं यह बात भी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ देखिए एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। तो हम कह सकते हैं कि x बटा 2 का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। इस आधार पर यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मानक सीमा की सहायता से अब ये क्या हो जाएगा, देखिए बराबर साइन एक्स बटा दो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये तो हो गया 1/2 और गुणा 1 बटा कॉस जीरो लिख देता हूँ मैं। कॉस जीरो का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि 1/1 यह भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर कितना आया, 1/2 हमारा उत्तर आया है। अब हम इसके लिए विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी गलत होगा, विकल्प सी जो है यह प्रश्न के लिए सही विकल्प है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह हमारा क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प डी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।